बाजार, कार रिसाइकलिंग, स्क्रैप मार्केट। एक जेल में कुछ कैदी उनके सजा काट रहे थे। एक दिन उस जेल में लल्लू नाम का एक चोर कैदी आया। वो वहां पर गार्डन में काम कर रहा था। तभी कुछ कैदी मिलकर एक मोटा कैदी के पास जाकर उसको पकड़कर मार रहे थे। तब वो कैदी, अरे भगवान, हे भगवान, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए कहकर चिल्ला रहा था। तब लल्लू तुरंत ही जाकर उनको रोककर, अरे क्यों इस बेचारे को ऐसे मार रहे हो कहकर पूछा। तब एक कैदी, इसको ऐसा मारना नहीं है, जान से मारना है। इस एड़े के वजह से हम सब पकड़े गए हैं, नहीं तो क्या कोई बेवकूफ चोरी करने गए घर में खाना खाता है क्या? उसके ऊपर स्वाद अच्छा नहीं है कहकर उस घर वालों को उठाकर कोई बताता है क्या? इस बेवकूफ को कम सोच ही नहीं, घमंड भी ज्यादा है कहा। तब वो मोटा आदमी, उन्होंने बनाया हुआ बिरयानी अच्छा नहीं था, इसलिए उठाकर बताया, उसमें क्या गलत है कहा। वो सुनकर गुस्से में फिर से सब लोग उसको पकड़कर खूब मार के उधर से चले गए। तब लल्लू को देखकर वो मोटा आदमी, हाँ हाँ, ये सपना है या हकीकत है? आप लल्लू जी है ना? कार्स और बाइक्स का चोरी करने में आपको ठक्कर देने वाला कोई भी नहीं है कहते हैं। आप यहाँ मेरे सामने खड़े देखकर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। वो येड़े लोग लफूट के जैसे है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे आपके असिस्टेंट बनाकर आपका चोरी का कला मुझे सिखाइए। मेरा नाम लड्डू है कहकर उनका चरणों को प्रणाम किया। तब लल्लू ने उसको उठाकर, हाँ ठीक है, हम बाहर जाते ही सब सिखाऊंगा, ठीक है ना कहा। उस दिन से लड्डू जेल में लल्लू को खाना लाकर देना, उसका पैरों का मालिश करना, ऐसा सब तरीके के सेवा करने लगा। एक दिन दोनों जेल से रिहाई होकर बाहर आए। फिर एक शॉपिंग मॉल के सामने कार्स दिखाई दिए। लल्लू ने लड्डू को लेकर एक कार के पास गया। फिर लल्लू ने लड्डू को कार का डोर खोलने के लिए कहा, मगर उस डोर को खोल नहीं पाया था लड्डू। तब लल्लू अपने जेब में से एक छोटा सा लोहा को निकालकर, कार का चोरी तरह तरह के होते हैं, पहले कार डोर को ऐसा खोलना पड़ता है कहकर कैसे खोलना है दिखाते हुए डोर खोला। फिर दोनों अंदर जाकर बैठ गए। फिर लल्लू ने स्टीयरिंग के नीचे रखा हुआ 2 वायर्स को खींचा। अब दूसरा काम यह है कि कार को स्टार्ट करना है। ये देखो, ये प्लस वायर है और ये माइनस वायर है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा गाड़ी स्टार्ट होता है कहकर दोनों को जोड़कर कार स्टार्ट किया। लड्डू उसका टैलेंट देखकर हैरान हो गया। फिर दोनों मिलकर उस कार को लेकर एक सेकेंड हैंड कार बेचने वाले के पास आए। तब लल्लू, सिर्फ चोरी करना ही नहीं, इस गाड़ी को बेचना भी बहुत जरूरी है। चुराया हुआ गाड़ी को पार्ट्स में बेचना एक स्टेज है, तो पूरा गाड़ी को बेचना दूसरा स्टेज है। ये गाड़ी के हिसाब से बदलता रहता है। अब ये नया गाड़ी है, इसलिए यहाँ इसको बेच देंगे कहा। तब वो दुकान वाला गाड़ी को देखकर, क्या रे लल्लू, बाहर आते ही शुरू कर लिया है क्या? ये लड्डू कौन है? नया ज्वाइन हुआ है क्या? ठीक है, गाड़ी का 50,000 रुपए दूंगा, ले लो कहा। तब लल्लू, ये क्या 50,000? कम से कम 60,000 तो दीजिए कहा। तब वो, अरे तुमको क्या है, बेचकर आराम से चले जाओगे, उसके बाद मुश्किलें किसको झेलना है? चुपचाप से जो दिया है वो ले लो कहकर पैसे दिया। ये देखकर लड्डू को बहुत गुस्सा आया। फिर वैसे ही लल्लू बहुत सारे कार्स और बाइक्स को चोरी करना लड्डू को सिखाया और उनको लाकर दुकान वाले को बेच देते और वो लल्लू का अपमान करता था। ये सब देखकर लड्डू का गुस्सा बहुत बढ़ गया। एक दिन लड्डू से, इस त्योहार के लिए लोग गांव जाएंगे, दुकान वाले भी नहीं रहेंगे, यही अच्छा समय है, इसलिए पहले चुराए गाड़ियों को ले जाकर एक जगह पर रखेंगे, फिर त्योहार खत्म होने के बाद सब बेचेंगे। तुम भी अब से अपने आप चोरी करना शुरू कर सकते हो, तुमको सब काम समझ में आ गया है कहा। तब लड्डू खुश हुआ। फिर लड्डू ने कुछ कार्स और बाइक्स को चुराकर उनको लाकर गांव के बाहर एक पुराना गैरेज में रखा। दोनों मिलकर चुराए हुए गाड़ी से वो जगह भर गया था। तब लल्लू, अरे वाह, इन सबको बेचेंगे तो कितने पैसे मिलते हैं पता नहीं, कल ही एक एक ले जाकर बेचेंगे लड्डू कहा। बाद में लड्डू एक जेसीबी को लेकर वहां आया। फिर उन सब गाड़ियों को उस जेसीबी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। वैसे ही सब गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गए। अगले दिन लल्लू वहां पर आया। तभी लड्डू एक ट्रक में उन टुकड़ों को डाल रहा था। वो देखकर लल्लू चौंक गया।
फिर लड्डू लल्लू से, लल्लू जी देखा ना मेरा दिमाग, नहीं तो वो दुकान वाला हमें बहुत गाली देता है। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा इज्जत जरूरी है। हम मुश्किल से चोरी करते हैं और वो हमें अपमान करके बात करता है, इसलिए इन सब को स्क्रैप के दुकान में बेचने के लिए डिसाइड हो गया हूँ। कैसा लगा मेरा विचार? कहा। बस वो बात सुनकर लल्लू घस खाकर गिर गया।